अब हम लोग जो है इम्तिहान की तैयारी का एक बाब इंतखाब कर चुके हैं। बिल्कुल आसान बाब है, जो है शुमारियात यानी कि स्टैटिस्टिक का मुताला करेंगे। तो इस मरतबा यानी 2022 के इम्तिहान के लिए है 7 से 6 मार्क्स के लिए रखा गया है। अगर यहाँ पर याद रखिए, इसमें जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के 2 सवाल पूछे जाते हैं कि 3 मार्क्स के लिए दरमियाना और मोड वस्तानिया। तो 3 में से एक सवाल आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। और अजीज़ तलबा और एक बात याद रखें, और इसका ओजियोग्राफ भी यहाँ पर हम लोग इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। ओजियोग्राफ भी आपको इम्तिहान के लिए पूछा जा सकता है। तो अजीज़ तलबा यहाँ इम्तिहान के लिए बिल्कुल आसान चैप्टर है। इसमें बड़ी आसानी के साथ, ज़्यादा तकलीफ़ न उठाते हुए, ज़्यादा मुश्किल न उठाते हुए, बड़ी आसानी के साथ जो है हम लोग 6 से 7 मार्क्स लगभग हासिल कर सकते हैं। चलिए अजीज़ तलबा, हम सबसे पहली बात पूरा तफसील से जाने से पहले जो दरमियाना यानी कि मीन का मुताला करेंगे। तो जिस पर जो मीन हम लोग किस तरह दरियाफ्त करते हैं, यहाँ पर एक मफरूजा दिया गया है। सवाल आपको दिया जाता है दर्जिल मफरूजे का दरमियाना मालूम कीजिए, यानी कि औसत मालूम कीजिए। तो जिस पर यहाँ पर इस मिसाल पर गौर कीजिए, ये CI कॉलम है, इसको क्लास वक्फा भी कहा जाता है। ये तद्दुद है जिसको हम फ्रिक्वेंसी भी हम लोग कहते हैं। क्लास वक्फा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। ये जो तद्दुद जो है 5, 8, 20, 15, 7 दिया गया। अब इसका जो है हम क्या करना है, इस मफरूजे का दरमियाना मालूम करना है कि इसका जो औसत मालूम करना है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ हम लोग मालूम करने से पहले जो है सवाल जो दिया गया है, हम उसके 4 कॉलम बनाएंगे। एक क्लास वक्फा और तद्दुद यानी F। जो मफरूजा दिया गया, पहले हम इस मफरूजे को लिखेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। तद्दुद जो है 0 से 10 के दरमियान 5 का तद्दुद है, मतलब ये 5 रिपीटेशन हो रहा है। तो 10 से 20 ये 8 है, और यहाँ पर तद्दुद जो है फ्रीक्वेंसी 20 है, 15 है, 7 दिया गया। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x मालूम करेंगे। तो यहाँ पर x मालूम करेंगे। x जो मालूम करना है बिल्कुल आसान, इस क्लास वक्फा का ना CI कॉलम का मिडल एक नंबर लेना है। तो मिडिल नंबर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर मिडिल नंबर 5 आ जाता है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल नंबर आपको मालूम करने का तरीका याद रखना चाहिए। अगर 0 + 10 करने के बाद जो है 10 आ जाता है, इसको डिवाइड बाय 2 कीजिए, 5 आ जाता है। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको इससे डिफिकल्ट हो रहा है तो आप 0 से 10 तक लिखिए। जो मिडिल नंबर है, जो दरमियानी जो नंबर है, उसको यहाँ लिखा जाएगा। 10 से 20, तो यहाँ पर जो है 15 जो है मिडिल नंबर है, और 20 से 30 ये जो है कि 25 एक मिडल नंबर है, और 30 से 40 35 मिडल नंबर है। उसके बाद जो 40 से 50 ये एक जो है 40 से 50 के दरमियान 45 एक मिडल नंबर है। तो अजीज़ तलबा, पहला जो है सवाल दिए जाने पर हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। एक CI कॉलम F, X, FX बनाया जाएगा। अब 2 जो कॉलम्स जो है सवाल में दिए जाते हैं, हम इसको पहले इस तरह लिखेंगे, फिर x मालूम करेंगे और fx हमको मालूम करना है। तो अजीज़ तलबा, fx से मुराद का x और f का मल्टीपल है, और x और f को हम लोग ज़रब करेंगे, वो fx आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर याद रखिए, ये दोनों को, ये 5 × 5 कितना होगा, ये 5 × 5 25 होगा। ओके, अब 8 × 15, 8 × 15 करने के बाद जो हमें क्या हासिल होता है, ये 120 है, ये 120 है। अब अजीज़ तलबा याद रखिए, 8 × 15 120 है। अब 20 × 25 कर, तो ये हो गया 500 होगा, राइट। 25 0 होगा, 25 2 50, मतलब 500 होगा। अब 15 × 35 करने के बाद जो है ये 525 हासिल हो जाता है। तो 525 हासिल हो जाता है। तो हम इसको ज़रब देकर देखें, ये 7 × 45 है। जब 7 को हम 7 को जो 45 से मल्टीप्लाई किया जाए, जो है ये 315 एक नंबर हासिल हो जाता है। तो अजीज़ तलबा, ये सिस्टम यहाँ पर है। अब हम लोग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिग्मा F मालूम करेंगे। सिग्मा F से मुराद इन तमाम को 5 + 8 + 20 + 15 + 17 सबको जमा करने के बाद जो यहाँ जो है 15 यानी 55 आ जाता है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर हम लोग को सिग्मा FX मालूम किया जाएगा। सिग्मा FX की वैल्यू देखिए, अगर हम इसको, ये जो 0 0 0 है, 10 50 मतलब कि 15 होगा। तो यहाँ पर टोटल
25 प्लस 120, 125 प्लस 500, 500 प्लस 525, 525 प्लस 315, सबको अगर जमा करेंगे आंसर क्या आ जाता है 1485, मतलब 1485 हासिल हो जाता है। तो जिस पर इसका टोटल हम लोग करेंगे तो यहाँ और एक बात याद रखिए सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ पर हम लोग दरमियान मालूम करना तो एक्स बार लिया जाएगा। एक्स बार जो है इसको वेरी सिंपल सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या आ जाता है सिग्मा एफ हासिल हो जाता है अजीज तलबा। तो ये दरमियाना जो है दरमियाना इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 1485 डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है अजीज तलबा, हम यहाँ तकसीम करेंगे। अगर हम इसको तकसीम करना है तो ये 5 से तकसीम कीजिए, 5 1 5 होगा और ये 5 2 10 होगा। फिर यहाँ पर 5 2 10 होने के बाद जो है 4 बचता है ये और जो है 5 9 45 हो गया, 5 9 45 और जो है यहाँ पर क्या बचता है कि 3 बचता है ये 5 7 35 होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है 297 डिवाइड बाय 11 है। ठीक है अजीज तो 11 11 11 2 22 है, 11 2 22। तो 22 यहाँ पर निकालने के बाद जो है 9 में अगर हम लोग 2 निकालें तो 7 रह जाता है, तो 11 7 कितना हो गया 77 हो जाता है। तो इज इक्वल टू 27 ये आंसर आ जाता है। तो दरमियाना यानी कि एक्स बार की जो वैल्यू है वो 27 है। इस तरह हम दरमियाना मालूम कर सकते हैं जिस तरह। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह की मिसालें अगर मश्क कर लेंगे तो दरमियाने के लिए हम 3 मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो अजीज तलबा यहाँ पर जो है 3 मार्क्स का सवाल है, तो ये दोनों कॉलम रेडी करने के बाद जो यहाँ पर इसके लिए 1 मार्क्स लिया जाता है। फिर जो है ये टोटल करने पर और जो है फार्मूला लिखने पर 1 मार्क्स और कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लाने पर जो है 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। तो अजीज तलबा एक्स बार की जो वैल्यू है वो 27 है। फिर इसके बाद हम लोग जो है कि दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। चलिए अजीज तलबा, अब हम जो है मोड के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। याद रखिए अजीज तलबा, इम्तिहान में जो है आपको मीन, मोड या वस्तानिया या मीडियन में एक सवाल पूछा जा सकता है। तो अजीज तलबा, सवाली परीक्षा में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, कभी क्वेश्चन मीन या मोड या फिर मोड या वस्तानिया या फिर मीन या फिर वस्तानिया पूछा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको दरमियाना पूछ रहा है तो हो सकता है आपको मोड पूछे या में, या अगर मोड पूछ रहा है तो या बोल के वस्तानिया पूछा जा सकता है। अगर आपको दरमियाना पूछ रहा है या फिर वस्तानिया पूछा जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर हम लोग तीनों तरीक़ों में जो है तो सेंट्रल टेंडेंसी की जो तीनों मेथड जो हैं अगर 2 मेथड परफेक्ट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें बड़ी आसानी के साथ इस कॉन्सेप्ट पर 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए जिस तरह मोड के मुतालिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मोड जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यूज़ कहलाता है। इसको मोड हम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, फाइंड आउट हम किस तरह करेंगे। सवाल दिया जाता है दर्ज झील मफरूज़े का मोड मालूम कीजिए। तो जिस तरह ये सवाल 2020 में सवाल पूछा गया था। सबसे पहली बात यहाँ CI कॉलम दिया जाता है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, फिर तहदूद 6, 9, 15, 9, 1 दिया गया। अब जवाबी पर्चे पर दोनों कॉलम को लिखेंगे। तो अजीज तो यहाँ पर हम लोगों को मॉडल क्लास का इंतखाब करना है। तो मॉडल क्लास इसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो इस मॉडल क्लास किसको कहते हैं? अब जो तहदूद दिया गया है यहाँ जो क्लास वक्फा जो है 1 से 3 है, 3 से 5 है और जो 5 से 7 है और 7 से 9 है, 9 से 11 है। अब फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लेंगे, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इस क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। इस क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। तो अजीज तलबा, मॉडल जो मोड मालूम करने से पहले जो है मोड का फार्मूला हमें मालूम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मोड के अंदर जो है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H दिया गया है। तो अजीज तलबा, सबसे पहली बात L क्या है, इसको लोअर लिमिट, इसको निचली हद कहा जाता है। तो अजीज तलबा याद रखिए L जो है यहाँ पर जो मॉडल क्लास में जो निचली हद यानी ये 1, 5, 3, 5 निचली हद कहलाता है। मॉडल क्लास की निचली हद क्या है? 5 है, 5 लिया जाएगा। फिर अजीज F0 जो है
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी इसको मोड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी है इसको F0 कहते हैं, ये F0 हो गई। तो F0 बराबर कितना होगा, 9 होगा। और जो F1 जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, इसको हम जो है ये 15 होगा। F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या करेंगे, ये भी जो है 9 है। तो ये असल में याद रखिए ये F1 है, ये F2 है। F0, F1, F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले का जो फ्रीक्वेंसी है, जो तद्दुद है, वो F0 कहलाता है। तो मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं उसको F2 कहते हैं। तो यहाँ लिखा हो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये F1 है, उससे पहले की F0 है, उसके बाद F2 है। तो जिस तुम्हें H भी मालूम करना है, H का है इस क्लास वक्फा का साइज जिसको कहा जाता है। तो यहाँ एक साइज देखिए जो है 2 का साइज यहाँ पर नजर आ। तो जिस तुलबा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह वैल्यू हम पहले मालूम करेंगे और फार्मूला हमें याद रखना, फार्मूले के बगैर हम वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। चलिए तुलबा ये जो वैल्यूज हैं इस फार्मूले में हम दर्ज करेंगे। देखिए L की वैल्यू 5 है जो निचली हद कहलाती है, यानी जो मॉडल क्लास है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो इंतखाब करते हैं, ये 5 जो है L कहलाता है। इसको 5 प्लस ब्रैकेट में F1 से मर्राद 15 है, 15। देखिए F1 15 है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। F0 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले जो जिसे F0 कितना है भाई, 9 है, ठीक है। अजीज तुलबा 2 इंटू F1 भी जो है F1 कितना है, 15 है, F0 9 है, माइनस F2 भी जो है 9 है। अजीज तुलबा F2 कितना है, यहाँ भी 9 है, F0 भी 9 है, F2 भी 9 है, F1 15 है। तो माइनस हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो अजीज तुलबा क्लास जो साइज कितने का है यहाँ पर, जो 2 का साइज है। ओके, दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या हासिल होता है, 5 प्लस 15 माइनस 9 करने पर 6 हासिल हो जाता है। 6 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 18 इंटू 2 होगा, राइट। तो अजीज तुलबा याद रखिए दिस इक्वल टू 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 होगा। ओके, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 2 12 होगा। फिर दिस इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो जाता है, 5 प्लस 1। तो मोड जो है, मोड इज इक्वल टू 6 हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर जो है, मोड हमें क्या मिलता है, 6 मिल जाता है। अजीज तुलबा ये मोड मालूम करने का तरीका है। तो यहाँ पर हम इस तरह मोड मालूम कर सकते हैं। अजीज तुलबा बिल्कुल आसान है। हमें यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, बगैर ज़ाविते के हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बगैर फार्मूला के बगैर कोई हिसाब किताब नहीं किया जा सकता। यहाँ पर फार्मूला याद करना है, मोड इज इक्वल, ताकि आपके लिए मश्क हो जाए। हम सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा तो 15 है, इसको हम जो है मॉडल क्लास डिक्लेयर करेंगे। तो मॉडल क्लास निचली हद जो है इसको L बराबर 5 होगा। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 है। मॉडल क्लास की बात वाली फ्रीक्वेंसी F2 है। और इस दोनों 1 से 3 का दरमियान जो साइज है कितना है, 2 का साइज है। तो जिस सुबह इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके मोड बराबर 6 हासिल कर सकते हैं। जिस पर 3 मार्च के लिए ये क्वेश्चन इम्तिहान में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो बहरहाल हम लोगों को 3 अब जिस तुलबा अब यहाँ जो है वस्तानिया मालूम करने का एक मिसाल हल करेंगे। यह सवाल इम्तिहान में आपको इस तरह पूछा जा सकता है, दर्ज झील मफरूज़े का वस्तानिया मालूम कीजिए। तो यहाँ पर एक मफरूज़ा दिया जाता है, हमको वस्तानिया मालूम करना है। तो जिस सुबह क्लास वक्फा यानी CI कॉलम 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100 दिया गया है। फ्रीक्वेंसी 7, 15, 28 दिया गया है। तो जिस तरह यहाँ पर भी उसी तरह हम वस्तानिया मालूम करना है। हम लोग वस्तानिया किस तरह मालूम करेंगे, तवज्जा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, ये मीडियन क्लास कहलाता है इसको मीडियन क्लास। तो इस हिसाब से L निचली हद है, तो यहाँ H जो है 60 होगा, राइट, ये कॉलम होगा। F जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम 20 यहाँ पर ले रहे हैं। और इसका जो साइज़ है 20 to 40, इसका दरमियान साइज जो है 20 है। अब रहा मसला CF हम लोग किस तरह हासिल करेंगे। अजीज तुलबा 7 प्लस 15 यहाँ पर करना होगा। तो 7 प्लस 15 करने के बाद जो है असल में यहाँ पर 22 हासिल हो जाता है, ठीक है। ओके, अब 22 प्लस
22 प्लस 20 करने पर जो है 42 हासिल हो जाता है, ठीक है। अजीज तो 42 प्लस 8 50 हासिल हो जाता है, ठीक है। तो अजीज तो यहाँ पर जो n इज इक्वल टू हमको जो है 50 हासिल होता है। अगर सबको जमा करेंगे 15, या फिर यहाँ पर भी 50 हासिल हो जाए। 7 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 15 होगा। अब रहा मसला ये मजमूई तद्दुद जिसे CF कॉलम हम कहते हैं। CF की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो पहला जो है इसको हम CF कहते हैं। ये हो गया आपका CF 22 कहलाता है, राइट। मजमूई तद्दुद के कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पहला जो तद्दुद कहलाता है, इन्हें मैक्सिमम तद्दुद के ऊपर के दो तद्दुदों का मजमुआ क्या कहलाता है? CF कहलाता है, ठीक है। इस तरह हम वैल्यू मालूम करेंगे। अब इस ज़ाबिते में हम लोग दर्ज करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? L इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ देखिए L इज इक्वल टू कितना है? L इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। प्लस n कितना है? यहाँ पर देखिए तमाम को जमा 7 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस इज इक्वल टू n होगा। n इज इक्वल टू 50 होगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF जो है, CF ये 22 है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे 22 ओके। फिर उसके बाद F जो है, F कितना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है। F इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 दिया गया है, तो हम 20 यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे F की जगह पर। साइज कितना है? साइज H इज इक्वल टू 20। तो बहरहाल इस क्लास वक्फा का, इस क्लास साइज के जो कितना है 20 का साइज यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम 20 यहाँ पर लिखेंगे। तो अजीज दिस इज इक्वल टू 60 प्लस ये 50 डिवाइड बाई 2 करने पर जो 25 हासिल हो जाएगा। 25 माइनस 22 होल डिवाइडेड बाई 20 ओके इनटू कितना होगा? 20 होगा, राइट। अच्छी तरह दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 25 माइनस 22 3 आ जाता है। 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, राइट। ये 20 कैंसिल हो जाता है। 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63 हासिल हो जाता है। तो यहाँ जो वस्तानिया है, वस्तानिया जो है आपको 63 हासिल हो रहा है। तो अजीज तलबा इस तरह का सवाल जो है इम्तिहान में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग कोई दो मेजर सेंटर टेंडेंसी, यानी कोई दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर परफेक्ट कर लेंगे, या फिर दरमियानिया या मोड या वस्तानिया, दो कोई चीज़ अगर परफेक्ट कर लेंगे तो दो में से एक सवाल आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते इसका फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो वस्तानिया बराबर के L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H है। इस ज़ाबिते को इस्तेमाल किए बगैर हम लोग कैलकुलेशन यानी हिसाब व किताब सिम्प्लिफिकेशन करना मुश्किल है। तो बशर्ते तमाम फार्मूले हमें याद रखें। तो अजीज तलबा इसके बाद जो है तरसीम बनाने का, OG किस्म का तरसीम, सेक किस्म का, इससे ज़्यादा हम तरसीम बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अजीज तलबा ये 3 सवालात जो है आप लोगों के लिए मैं हल कर चुका हूँ। दरमियानिया, वस्तानिया और मोड की 3 मिसालें आप लोग देख चुके हैं। तो इसको हम मश्क कीजिए, इंशाल्लाह आपको बड़े आसानी के साथ इसमें आपको मदद मिल सकती है। तो हम लोग अगली क्लास जो हमारी जो रहेंगी वो OG से कम से ज़्यादा पर हम लोग मिसालें हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।